क्या आप जानते हैं कि माता सीता के इस भव्य मंदिर के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? नेपाल के जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और चमत्कारों की जीवित कहानी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा कि नेपाल में बना ये भव्य मंदिर आखिर किसने बनवाया? सच जानकर आप चौंक जाएंगे। इस दिव्य मंदिर का निर्माण नेपाल के किसी राजा ने नहीं, बल्कि भारत की ओरछा रियासत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुंवरी ने करवाया था। लगभग 1910 ईस्वी में पूरा हुआ ये मंदिर आज माता जानकी की भक्ति का सबसे भव्य प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसे नौलखा मंदिर क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि इसके निर्माण पर उस समय 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं या कुछ मान्यताओं के अनुसार 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस दौर में ये राशि इतनी विशाल थी कि लोगों ने इसे हमेशा के लिए नौलखा मंदिर कहना शुरू कर दिया। अब जरा इसकी खूबसूरती की कल्पना कीजिए। नेपाल के अधिकांश मंदिर जहां पारंपरिक पैगोडा शैली में बने हैं, वहीं जानकी मंदिर की वास्तुकला राजपूत, मुगल और मिथिला कला का ऐसा अद्भुत संगम है कि पहली नजर में ये किसी दिव्य राजमहल जैसा दिखाई देता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर एक और रहस्य छिपा है। अधिकांश श्रद्धालु केवल मुख्य गर्भगृह तक ही पहुंचते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विशाल परिसर में लगभग 60 खूबसूरती से सजाए गए कक्ष हैं, जिनकी रंगीन कांच की खिड़कियां, नक्काशी और भित्ति चित्र आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और अब सुनिए वह कहानी जिसने पूरे जनकपुर की किस्मत बदल दी। स्थानीय परंपरा के अनुसार 17वीं शताब्दी में संत शूरकिशोरदास को इसी स्थान पर माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा मिली थी। माना जाता है कि इसी घटना के बाद जनकपुर फिर से एक महान तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हालांकि ये एक पारंपरिक मान्यता है जिसका पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मंदिर का सबसे पवित्र स्थान अभी बाकी है। मंदिर के पास स्थित विवाह मंडप को वो स्थान माना जाता है जहां भगवान श्रीराम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। आज भी विवाह पंचमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु उसी दिव्य विवाह का साक्षी बनने यहां पहुंचते हैं। जब मंदिर की दीवारों पर बनी मिथिला चित्रकला जीवंत हो उठती है और दीपावली, राम नवमी तथा विवाह पंचमी पर हजारों दीपों की रोशनी पूरे मंदिर को स्वर्ग जैसा बना देती है, तब यह दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण है कि जानकी मंदिर को उसके अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को की टेंटेटिव विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। क्या आपने कभी जनकपुर के इस दिव्य जानकी मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर आपको भी माता जानकी पर अटूट श्रद्धा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय सिया राम।